भूत भावन भूतेश देव देव जगतपते पुरुषोत्तम। संपूर्ण प्राणियों को संकल्प मात्र से उत्पन्न करने वाले होने से हे प्रभु आप भूत भावन हैं, चराचर जगत के स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के और देवताओं के मालिक होने से आप भूतेश और देव देव हैं। ये अर्जुन कह रहे हैं ठाकुर जी के लिए। 10 глава, 15 стих. चौदह महाराज 15 नहीं 14 ना श्लोक 15 14 कल हुआ था ना। सर्व में 15 стих, где Арджуна подчеркивает такие качества Бхагавана, как Бхута Бхаван, Бхутеш, Дева Дев. То есть Арджуна говорит здесь, что ты являешься прибежищем для всех бхутов, ты являешься их покровителем, и ты лучший бог из всех полубогов, всех богов. जड़ चेतन स्थावर जंगम जगत का पालन पोषण करने वाले होने से आप जगतपति हैं। संपूर्ण सृष्टि का पालन पोषण करने वाले होने से आप जगतपति हैं और संपूर्ण पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम होने से आप लोक में और वेद में पुरुषोत्तम नाम से कहे जाते हैं। И во первой строчке говорится Джагатпати, то есть ты являешься тем, кто поддерживает все живые существа, кормит их и держит. Сваям и ватма натьяманам. И Пурушотам. Пурушотам это значит тоже изначальный творец, изначальный высшая личность из всех личностей, самый лучший из всех. तो यहाँ पर इस श्लोक में अर्जुन ने एक साथ भगवान के 5 नाम से संबोधन किया है। भूत भावन, भूतेश, देव देव, जगतपते, पुरुषोत्तम। ऐसे गीता में और कहीं भी भगवान को एक साथ 5 संबोधन अर्जुन ने नहीं किया है। यहाँ अर्जुन के भगवान के प्रति विशेष भाव पैदा होने से उन भावों में अर्जुन एकदम विभोर होकर माने आश्चर्यचकित आनंदित होकर भगवान के लिए इस प्रकार से 5 प्रकार के भाव संबोधन किया है। И в этом стихе, этот стих, он особенный тем, что в нем 5 имен Арджуна перечисляет, которые не используют во всех других стихах. Вот, поскольку он очень удивлен качествами Господа, и он говорит вот эти 5 имен: Буд Баван, Бутеш, Дев Дев, Джагатпати и Пурушотам. स्वयं मनात्मानम वेत्थ त्वम। भगवान अपने आप को अपने आप से ही जानते हैं। उनके लिए किसी और किसी ज्ञान की, किसी तपस्या की, किसी शास्त्र की जरूरत नहीं पड़ता है। अपने आप को जानने में उन्हें किसी प्राकृत साधन की आवश्यकता नहीं होती। अपने आप को जानने में उनकी अपनी कोई किसी प्रकार का भी बुद्धि या वृत्ति आदि पैदा करना नहीं पड़ता है। कोई जिज्ञासा भी नहीं होना, माने उनको जरूरत नहीं पड़ता है। किसी करण, अंतकरण के और बहिकरण, इसकी भी आवश्यकता नहीं पड़ता है। И первое слово в этой шлоке Сваямеват Манат Манам.
Это означает, что он сам в себе, свою атму, атманатманам, он сам в своей атме играется, и он сам себя знает. То есть Арджуна говорит, ты сам себя знаешь, тебе для этого не нужна ни садхана, ни гьяна, ни знания, ни тапаси какая-то, ни изучать шастры тебе не нужно, не задавать вопросы, не напрягать разум. То есть не нужно ни антакарана, ни бахиркарана, то есть не нужны ни внутренние инструменты познания, сознания, да, разум, ум и прочее. Ты сам себя знаешь без всего этого. भगवान को अपने आप को जानने के लिए उनको शरीर का भाव उनमें तो है ही नहीं, उनमें शरीर का भाव भी नहीं है, और वो अंतःकरण बहिकरण की इसकी भी जरूरत नहीं है। वे स्वतः स्वाभाविक अपने आप से ही अपने आप को जानते हैं। उनका यह ज्ञान निरपेक्ष है, करण सापेक्ष नहीं, यानी कि अपने आप होता है, उनके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से साधक जीव को भी अपने स्वयं का ज्ञान स्वयं करण निरपेक्ष, करण सापेक्ष नहीं, स्वयं के द्वारा स्वयं का ज्ञान अनुभव करना चाहिए। И поскольку у Бхагавана нет тела, соответственно, нет телесных прав, и нет антакараны, как у нас, ум, разум и прочее, то у него это все естественным образом происходит. Он сам в своей атме изначально. Ни от чего не зависит. Никаких усилий ему не нужно дополнительно. И точно так же садхак, он должен сам себя познать, без каких-то вот этих оболочек, которые есть у садхака, тело, ум, разум и прочее. इसलिए अपने स्वयं का स्वरूप का जो ज्ञान होता है वो सर्वथा क्रिया साध्य नहीं होता है, करण निरपेक्ष होता है। इसलिए इंद्रिया, मन, बुद्धि आदि से अपने स्वरूप को नहीं जान सकते हैं। भगवान का अंश होने से भगवान की तरह जीव का अपना ज्ञान भी करण निरपेक्ष है, यानी कि क्रिया साध्य नहीं है, स्वतः सिद्ध ये ज्ञान होता है। मतलब अपना इंद्रिय बुद्धि भी नहीं स्वरूप जान सकते नहीं, ये मन, बुद्धि, इंद्रिय आदि ये जो स्वयं का हमारा जो अपना स्वरूप है उस स्वरूप तक ये पहुंच नहीं सकते हैं। इन सब से ये प्राकृतिक है, मन, बुद्धि, इंद्रिय प्राकृतिक होने से ये अप्राकृतिक जगत में इसका पहुंच नहीं है, इसलिए स्वयं के द्वारा स्वयं को जाना जा सकता है। То есть самого себя мы можем познать только самим, сами. То есть человек сам себя может познать сам. То есть для этого ему не нужны индрии, органы чувств, не нужен ум, не нужен разум, потому что все они сотканы из материи. И материя не может познать дух. Дух может познать только дух. И наша сварупа, она духовная, и, соответственно, мы ее можем только своей атмой познать. इसलिए यहाँ अर्जुन भगवान के लिए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं। इसका तात्पर्य है कि जानने वाले भी आप ही हैं और जानने में आने वाले भी आप ही हैं, और जानना भी आप ही है, अर्थात सब कुछ आप ही हैं। जब आपके सिवाय और कोई है ही नहीं तो फिर कौन किसको जाने। जानने वाले आप, और जानना मतलब ज्ञान। जनाने वाले हम आप ही हैं, जानने वाले भी आप ही हैं, और जानना भी आप ही हैं। मतलब सब कुछ भगवान श्री कृष्ण हैं, अतः आपके सिवाय और कोई है ही नहीं, तो फिर कौन किसको जाने। И यहाँ здесь Арджуна
वासुदेव सर्वम जो भाव है, यहाँ अर्जुन उसी को प्रकट कर रहे हैं। То есть в этом стихе Арджуна проявляет бхаву Васудева Сарвам. То есть повсюду находится Васудева. И он говорит Арджуна: ты сам себя знаешь, ты являешься познающим, ты являешься одновременно тем, кого познают, объектом познания и самим процессом познания. Ты являешься всеми этими тремя, поскольку это все не отлично от тебя. Повсюду находится Васудева. तो जो परमात्मा तत्व है वो स्वयं का ज्ञाता है, यानी कि तत्व को जानने की चेष्टा करेंगे तो तत्व से दूर हो जाएंगे, क्योंकि जो तत्व है वो ज्ञेय जानने का विषय बनाएंगे, तब उसको जानना चाहेंगे तो तत्व तो सबका ज्ञाता है, ज्ञेय नहीं है, वो जानने के विषय नहीं है, तत्व के द्वारा सब कुछ जाना जाता है। सबके ज्ञाता का जो कोई और ज्ञाता नहीं हो सकता, जो सबको जान सकता है वो कोई, उसका ज्ञाता कोई दूसरा नहीं हो सकता, जान नहीं सकता है। जैसे इसके उदाहरण में दिया है समझने के लिए, जैसे आँख से सबको दिखता है पर आँख से आँख को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि जो आँख की देखने की जो शक्तियाँ हैं वो इंद्रियों का विषय नहीं है। आँख से आँख नहीं दिखाई देता है, अर्थात इंद्रिय खुद अतीन्द्रिय है, यानी कि वह जो परमात्मा तत्व स्वयं ही स्वयं का ज्ञाता है। То есть Параматма, она сама познает. И подобно тому, как глаз, он все видит, глаза все видят, но они не видят сами себя. То есть глазами можно увидеть все, но для того, чтобы увидеть глаза, нужно зеркало. Просто так, то есть индрии, они не обладают такой способностью, чтобы самих себя видеть. तो प्रथम परमात्मा ज्ञाता और तत्व चेष्टा अगर करना तो तत्व जानकारी की चेष्टा तो उससे दूर हो जाएंगे। क्यों? मानो जैसे इंद्रियों को देखने वाली इंद्रियां नहीं है, जो हमारे जो इंद्रियां है ना, हाथ पांव पैर आँख मुख नाक कान, इसको देखने वाला ये इंद्रिय द्वारा इसको नहीं देखा जाता है। तो इसका देखने वाला कौन है? बोले मन है। मन इन शरीर को आँख के द्वारा देख सकता है और स्पर्श के द्वारा अनुभव कर सकता है, मन ही करता है। तो मन को देखने वाला फिर मन नहीं है, मन को मन नहीं देख सकता है। हमारा जो मन है वो मन को, ये बहुत गहरी बात है, ये इसको थोड़ी सी विचार करेंगे तो समझ में आएगा। जो हमारा जो मन है वो इंद्रियों को देख सकता है, पर इंद्रियों को नहीं देख सकता है। और जो मन है वो मन कौन देखता है मन को? बोले जो बुद्धि है वो बुद्धि मन को देख सकता है, और फिर बुद्धि स्वयं बुद्धि को नहीं देख सकता है। बुद्धि को कौन देखता है? बोले अहम देखता है, अहंकार। अहंकार ही बुद्धि को देख सकता है, और अहंकार जो है वो अहंकार को स्वयं अहंकार को अहंकार द्वारा नहीं जाना जा सकता है। उसको कौन देख सकता है? बोले स्वयं, जिसको आत्मा तत्व कहते हैं, भगवान के अंश कहते हैं, उसके द्वारा अहंकार को देखा जाता है। अर्थात स्वयं को ये सारी वस्तु स्वयं अनुभव कर सकता है, देख सकता है, और स्वयं को देखने वाला स्वयं ही है। इसी को कहते हैं करण निरपेक्ष साधन। समझ में आया? हाँ। То есть, чтобы увидеть тело, нужны индрии, органы чувств. Вот. Но сами органы чувств, они друг друга не могут увидеть. Глаз не может самого себя увидеть. Чтобы увидеть глаз, нужен ум. Ум управляет индриями. И
То есть ум сам себя ман, то есть он не может ман сам себя увидеть. Для того, чтобы ману, то есть уму увидеть самого себя, нужно что-то, что выше него. И выше него будхи, разум. Разумом человек может увидеть свой ум. Вот. А выше разума находится ахам, ложное эго. Ложное эго, ахам, оно видит разум. Вот. А над ложным эго находится атма, сама атма. Она, сама атма, она над всеми ими находится. Поэтому только атма, она может видеть ложное эго и управлять всем остальным. आगे की उसमें बताते हैं, वक्तु मर्हस्य शेषेण दिव्या ह्यात्म विभूतया याभिर्विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वां व्याप्य तिष्ठसि। इसकी व्याख्या कहते हैं, याभिर्विभूतिभिर्लोका निमांस्त्वां व्याप्य तिष्ठसि। भगवान ने पहले, इससे पहले जो 7वें श्लोक में कहा है यह बात कि जो मनुष्य मेरी विभूतियों को और योग को तत्व से जानता है, उसका मेरे में अटल भक्ति योग हो जाता है। То есть это уже следующий стих, 16. Предыдущим, он подобен предыдущим стихам, которые мы изучали про випути, то есть стихи, которые описывали величественные силы Бхагавана. तो इसे सुनने पर अर्जुन के मन में आया कि भगवान में दृढ़ भक्ति होने का ये बहुत सुंदर और सुगम श्रेष्ठ उपाय है, क्योंकि भगवान की जो विभूति और योग को तत्व से जानने पर मनुष्य का जो मन है वो भगवान की तरफ स्वाभाविक सहज ही भाव से खींचे जाता है और भगवान में उनकी स्वाभाविक ही भक्ति जागृत हो जाती है। जो मतलब जो योग बन गया, भक्त बन गया, उनका स्वाभाविक मन भगवान की तरफ चला जाता है। हाँ, मतलब ये अर्जुन को मन में ऐसे भाव आया, विश्वास आया, जो 7वां श्लोक में इसका विस्तार से जो बताया है भगवान के विभूति के विषय में, तो उस विभूति को सुनकर भगवान ने उस विभूति को अर्जुन को बताया। तो उस विभूति को सुनकर अर्जुन के मन में विश्वास हुआ कि भगवान के साथ, माने भगवान में दृढ़ भक्ति होने से ये बहुत ही सुगमता पूर्वक स्वाभाविक भक्ति जागृत हो सकता है। ये अर्जुन के मन में विश्वास हुआ। Арджун, услышав 7 стих из 10 главы, он проникся им очень сильно и поверил, и благодаря этому его бхакти еще больше укрепилась, и это считается самый лучший способ, когда человек, он видит творение, вот эти шакти, силы Бога, везде видит проявление Бога. И в этом у него вера еще больше укрепляется, и он естественным образом идет все ближе и ближе, приближается к Богу. अब यहाँ पर जो अर्जुन कह रहे हैं, तो अर्जुन को हृदय में भक्ति की भाव जागृत होने लग गया। उनको अब संसार में रुचि नहीं रहा, क्योंकि भगवान की ये संदेश गीता श्लोक की जो सुनकर अर्जुन के मन में भाव आया। इसलिए अब अर्जुन के मन में ये भाव आया कि अपना कल्याण वो करना चाहते हैं स्वयं का, और ये कल्याण तभी होगा जब भगवान की भक्ति करेंगे। तो इसलिए अब भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं अर्जुन कि हे प्रभु, आप अपने जो विभूति हैं और अनंत लोकों में जो व्याप्त आपकी स्थिति है, उन अलौकिक और विलक्षण विभूतियों का विस्तार पूर्वक मुझे वर्णन करके सुनाइए। И
у Арджуны Бхактивава, она, как сказать, проснулась сильная Бхактивава, и когда просыпается эта бава, то сансарная мирская бава, она сразу уходит. То есть путь к сансаре, мирским удовольствием у него ушел. И он захотел также обрести благо для себя и для других. А это возможно только когда человек начинает делать бхакти, тогда он сможет обрести благо от этой жизни для себя. तो यहाँ अर्जुन का तात्पर्य ये है कि ये जो विभूतियां हैं, भगवान की जो विभूतियां हैं, हे प्रभु, ये आप ही बता सकते हैं, आपके अलावा कोई जान नहीं सकता है। आपका विभूति आप जब बताएंगे तभी हम सब जान पाएंगे। इसलिए वक्तु मर्हस्य शेषेण, तो भगवान ने जो पहले 7वें 9वें और 10वें अध्याय में शुरू में कह दिया है, अपनी विभूतियां बताई है। राधे राधे। राधे राधे। को जान जा राधे राधे। Так, мне надо, наверное, выйти на секундочку. Что-то я не слышу. Так, не выйти. राधे राधे। कनेक्शन बहुत कमजोर है। हाँ, राधे राधे। आवाज आया? हाँ, अभी ठीक है। कनेक्शन कमजोर है तो क्योंकि बहुत टूरिस्ट आया, शायद सब नेट यूज करते हैं इसलिए। यहाँ बहुत भीड़ है। कमजोर। आपने राधे राधे। Что ж такое-то? हाँ, राधे राधे। आवाज सुना दिया हमने क्या कहा? हाँ, सुन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं, लेकिन बात हो रहा है अभी। अच्छा, तो आगे बता रहे हैं, वक्तु मर्हस्य से प्रभु आपने 7वें और 9वें और 10वें अध्याय में अपने क्या है विभूति जो है भक्ति प्रदान करने विभूति पड़ेगा, इसलिए आप विभूति का विस्तार पूर्वक बताएं। Значит, Арджуна сказал, что в предыдущих стихах, 7, 9, 10, ты описывал вибхути, и это вибхути, когда человек узнает о твоих мощных шакти, мощных вот этих помощников, то человек начинает испытывать определенные чувства, благоговения, и бхакти у него усиливается благодаря этому. इसका तात्पर्य है कि संसार में जो कुछ
विशेषता दिखती है वह मूल में आपका रूप है, मतलब भगवान का ही है, संसार का नहीं है। अतः संसार की जो विशेषता देखना भोग है और भगवान का विशेषता देखना विभूति है, योग है। इसलिए संसार में जो विशेषता तो भगवान का है ऐसे मानने से वो भक्ति हो जाती है, और संसार का मानकर उसमें आकृष्ट होने से वो भोग हो जाता है और उस देखने वाले का पतन होता है। И когда человек видит удивительный этот мир, его шакти, проявления, и если он это связывает просто с материей, с проявлением сансары, то это будет называться Богой, он будет просто наслаждаться ею. А когда человек все особенное, все красивое в этом мире связывает с Богом, то это будет йогой называться, и она будет помогать человеку из него выходить из сансары. इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप अपना विभूति, संपूर्ण विभूति पूरे के पूरे आप गीता के माध्यम से हम सबको बताइए, जिसमें मेरा अविचल भक्ति योग आपके चरणों में हो। ये अर्जुन ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। И в этом стихе, поэтому Арджуна, он просит опять рассказать Бхагавана Шри Кришну о том, чтобы он ему рассказал про все его вибхути, которые у него есть. Да, то есть он попросил, сказал, пожалуйста, расскажи о них, все свои вибхути. आगे श्लोक में बता रहे हैं 17वां में, कथम विद्यामहम योगिंस्त्वां सदा चिंतया केषु केषु भावेषु वन्मया। कथम विद्यामहम योगिंस्त्वां सदा परिचिन्तयन्। 7वें श्लोक में भगवान ने जो कहा है कि मेरी विभूति योग को तत्व से जानता है, वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है। इसलिए अर्जुन भगवान से पूछते हैं कि हर समय चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे जानूं, निरंतर चिंतन करते हुए भी आपको मैं कैसे जानूं, ये अर्जुन पूछ रहे हैं। В предыдущем стихе говорилось, что тот, кто поймет все божественные силы вибхути Господа, тот обретет авичал бхакти, нерушимую бхакти, которая не будет уходить куда-то. Ну, бывает так, что пришло бхакти, потом раз и ушло, вот эти чувства. А это будет такая постоянная бхакти, нерушимая. И Арджуна спрашивает, как я могу узнать, распознать твои божественные силы повсюду. तो यह आगे बताते हैं, केषु केषु च भावेषु चिंतयसि भगवन् मया। तो इस प्रकार चिंतन की महिमा सुनकर अर्जुन कहते हैं कि जिस चिंतन से मैं आपको तत्व से जान जाऊं, वह चिंतन मैं कहाँ करूं, किस वस्तु, किस व्यक्ति, किस देश, काल, घटना, परिस्थिति आदि में आपका चिंतन करूं। तो यहाँ अर्जुन चिंतन माने चिंता कर रहे हैं, भगवान से पूछ रहे हैं। И здесь Арджуна говорит о славе Чинтана, о славе памятования о Господе. И он спрашивает Кешу, Кешу, Чабавишу. То есть он спрашивает, о каком объекте мне думать, о какой земле, о каких обстоятельствах, какие должны быть обстоятельства, чтобы мой Чинтан был хороший. तो यहाँ भगवान ने जो कहा है, जैसे 8वें अध्याय के 14वें श्लोक और 9वां अध्याय का 22वें श्लोक में पहले ही बताया गया है, जो अनन्य भक्त निरंतर मेरा चिंतन करते रहते हैं
उनका योगक्षेम मैं वहन करता हूँ। इसी कारण से अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण को तो अर्जुन जानते थे, पर उनके समग्र रूप को नहीं जानते थे, जो विश्व रूप विराट रूप को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण का तो वो मित्र हैं, सखा हैं, तो इसलिए उनमें भगवान के समग्र रूप को जानने की अर्जुन की विशेष जिज्ञासा हो रही है अब। То есть Арджуна, он знал Шри Кришну как своего друга, но он не знал его как его форму, как называется, повсюду, как он распространен повсюду. У него не было никаких таких видений, доказательств. И ему хотелось именно об этом, это увидеть и понять. И в предыдущих главах 8, 9, в определенных стихах Шри Кришна говорил, что я всегда забочусь о своем преданном, который на меня медитирует непрестанно. Я всегда поддерживаю его и забочусь о нем на всех планах. तो यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा ये इसलिए भी है कि जो भगवान को समग्र रूप से मैं कैसे जानूं, और जो भगवान को समग्र रूप से यानी कि उनके विभूति को जो जानता है, विभूति का साक्षात्कार करता है, तब उसमें भगवान के प्रति असीम श्रद्धा और निष्ठा उत्पन्न जागृत होती है। इससे उनकी भक्ति बढ़ती है। इस भक्ति बढ़ने से वो भगवान का अनन्य भक्त हो जाता है, और भगवान और सिद्ध की दृष्टि में भगवान में कोई भेद नहीं होता है, पर साधक की दृष्टि में भेद होता है। इसलिए इस माने विभूति जो है, विभूति को भी गौण नहीं करना चाहिए, क्योंकि विभूतियां जानने के बाद भक्त की भगवान पर विश्वास बढ़ जाता है, और वो विश्वास बढ़ने से उसमें भक्ति बढ़ती है। И Арджуна захотел увидеть эту самагра-рупу, то есть рупу Господа, где он распространен в каждом атоме, по всей Вселенной. И когда человек, он видит это и чувствует, он понимает все вот эти высшие шакти Господа, Его величие, то его вера усиливается, она становится безграничной и твердой, и тогда он всего себя посвящает Богу. И этого именно хотел Арджуна в себе развить. आगे 18वें श्लोक में कहते हैं, विस्तृणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे अमृतम। विस्तृणात्मनो योगम विभूतिम च जनार्दन। भगवान ने पहले जो 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान के और विज्ञान के विषय में विस्तार से कहा है। इतना कहने पर भी अर्जुन की तृप्ति नहीं हुई, इसलिए नहीं, भगवान की तृप्ति नहीं हुई, फिर इसलिए विस्तार से 10वां अध्याय अपनी ओर से ही भगवान स्वयं अपना विभूति का वर्णन कर रहे हैं। И в предыдущих главах говорил о Гьяне, потом описывал подробно свои вибхути. И в 18-й шлоке Арджуна просит еще поглубже и рассказать, и показать ему эти вибхути. तो यहाँ पर भगवान ने 10वां अध्याय में शुरू में आरंभ करते ही भगवान कह रहे हैं, तो फिर मेरे परम वचन को सुन हे अर्जुन। ऐसा सुनकर भगवान की कृपा और महत्व को अर्जुन की दृष्टि विशेषता से आकर्षित हो जाती है, और वे भगवान से फिर सुनने के लिए प्रार्थना करते हैं अर्जुन। И то есть 10 глава, она начиналась с того, что описывал Господь эти вибхути. И Арджуна слушал и проникался этим. И здесь он еще больше хочет познать эти вибхути.
Мгм. तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी जो अमृतमय वचन सुनते हुए मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, इसलिए आप अपनी विभूतियों का विस्तार पूर्वक फिर कहिए, और जिससे कि मैं आपकी इस विभूति को जान जाऊं और आपकी अमृतमय वचन मेरे कर्णपुट के द्वारा हृदय में प्रविष्ट हो और वहां आपकी भक्ति जागृत हो। इस प्रकार से अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। И Арджуна, он молится Бхагавану, говорит, что ты мне уже рассказал вкратце о своих вибхути, но теперь я тебя прошу, чтобы ты более подробно мне раскрыл все это, чтобы в моем сердце бхакти еще больше укрепилось и расцвело благодаря этому. Мгм. तो यहाँ भगवान की विभूतियों को सुनने से अर्जुन सोच रहे हैं कि जब भगवान अपने विभूतियों को वर्णन करेंगे तो मेरा जो चित्त है वो केवल भगवान में ही आकृष्ट हो जाएगा और मेरी भक्ति बढ़ेगी। इसलिए अर्जुन भगवान से विस्तार पूर्वक फिर से कहने की विभूति अपने विस्तार पूर्वक कहने के लिए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं बार बार। И Арджуна именно для этого хочет, чтобы Бхагаван написал все свои вибхути еще более подробно, именно для того, чтобы его бхакти еще больше усилилась и углубилась. Мгм. तो यहाँ पर जैसे अर्जुन शुरू में क्या चाहते हैं, भूयः कथयः तृप्तिर्हि शृणोतु नास्ति मे अमृतम। अर्जुन जो श्रेय माने साधन चाहते हैं, श्रेय मूलक साधन, यानी कि जिसमें श्रेष्ठता दिखाई दे, इस प्रकार का साधन चाहते हैं। पर भगवान ने अर्जुन की इस श्रेयता को ध्यान न देकर भगवान ने विभूति और योग की तत्वों को जानने का फल अपने में दृढ़ भक्ति बताया है। अर्जुन का पहले श्रेय था, माने जैसे कोई कर्म करके उसको यश प्राप्ति होता हो, श्रेय प्राप्ति होता हो, पर अब अर्जुन को भगवान को अर्जुन को भक्ति प्रदान करना है। इसलिए अर्जुन की उस श्रेय रूपी जो भक्ति की तरफ न जाकर क्या कह रहे हैं कि अपने ही विभूति और योग की तत्व से जानने का जो फल है वो भक्ति है। इस प्रकार से भगवान बता रहे हैं। Вначале Арджуна, он хотел услышать о самой лучшей садхане, самой мощной садхане, но Бхагаван, он не стал ему говорить о ней и стал говорить о вибхути и показывать вибхути свои. Мгм. तो इसलिए अब यहाँ भगवान की बात सुनकर अर्जुन के मन में ऐसे भाव आया कि जो भगवान का जो विभूति है, तो उस विभूति को माने एक प्रकार से मानो कथारूप, भगवान की जो कथा है, लीला है, उस लीला को बहुत सरल लगा अर्जुन को। उस कथा को सबसे सरल लगा भक्ति के लिए। और दूसरा कोई नया काम नहीं करना है, नया चिंतन नहीं करना है, जहीं कहीं विशेषता आदि लेकर मन का जो स्वाभाविक खिंचाव होता है, वहीं उस जो विशेषता भगवान की मानना है। तो ये सबसे सरल और सुगम साधना अर्जुन को महसूस हुआ, अनुभव हुआ। इसलिए अब अर्जुन यही चाह रहे हैं भगवान से कि आप अपना विभूति योग को वर्णन करिए। И это самая простая и легкая садхана, когда человек во всем видит Бога и учится этому. Он видит везде проявление силы Бога, вибхути. Мгм. तो यहाँ अर्जुन को ये सबसे सरल और सीधी और सुगम जो भगवान की जो विभूति के वर्णन है, उनको लगा कि सब कुछ भगवान ही है। भगवान ही इस संसार में जो कुछ विशेषताएं दिखता है वो भगवान का ही है, जो सुंदर दिखता है वो भगवान का ही विशेषता है। और जहाँ कहीं बहुत
प्रेम दिखता है आपस में, वो भी भगवान का ही विशेषता है। तो इस प्रकार का जो भगवान के अनेक प्रकार की जो विभूतियां हैं, इस विभूति सुनने से चित्त भगवान में बहुत सहजे आकर्षित हो जाएगा और मेरा सहजे कल्याण हो जाएगा। ये विश्वास अर्जुन को हुआ, इसलिए वो भगवान की विभूति को सुनने का लालायित हो गए। И то есть у него усилилось это чувство, то есть ему захотелось еще больше познать все эти вибхути Господа, и для того, чтобы свою бхакти углубить. И поэтому он опять и опять просит Бхагавана рассказать об этом ему. जैसे यहाँ एक उदाहरण दिया है इस बात को समझने के लिए। जैसे हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने जब बैठते हैं तो उसमें जो सबसे अच्छा, जो हमें अच्छा लगता है, बढ़िया जो वस्तु हो, जो हमें प्रिय है, तो उसमें हमारी ज़्यादा रुचि बढ़ जाती है खाने के लिए। और यदि उस वस्तु रुचि बढ़ने से हमारी मांग बढ़ती है कि हमें वो वस्तु चाहिए। अगर वो वस्तु कम मात्रा में हो तो खाते खाते वो तृप्ति नहीं हो पाता है, क्योंकि खत्म हो गया। और यदि वस्तु अधिक हो, ज़्यादा हो, जो रुचिकर वस्तु बहुत ज़्यादा हो, तो वो खाने के बाद पेट भर जाता है और पेट भरने के बाद फिर खा नहीं सकते। तो इसलिए वहाँ भी तृप्ति नहीं हो पाती है। परंतु जो भगवान की विभूति और अर्जुन की जो विभूतियाँ सुनने की जो रुचि है, उसका अंत ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कभी तृप्त होता ही नहीं है। И в этом у Арджуны нету насыщения. То есть ему все больше и больше хочется познавать все божественные силы Бога. Подобно тому, как когда человек, он кушает, он садится кушать, то в первую очередь он ест то блюдо, которое ему больше всего нравится. Если есть там выбор перед ним, да, то он сразу к этому приступает, к блюду, к своему любимому. И если его мало, то он будет ненасыщен, будет как бы голоден в нем. А если много, он будет обжираться, и произойдет какое-то пресыщение. Но в отношении Господа такого пресыщения не происходит. यहाँ भगवान की जो लीला है, उनकी जो विभूतियाँ हैं, वो अनंत है, उसका कोई अंत ही नहीं है। और जब अर्जुन का जो रुचि है, उसका भी अंत नहीं है। इसलिए अर्जुन चाह रहे हैं कि बार बार कानों के द्वारा भगवान की मुखारविंद से, उन्हीं के अमृतमय वचनों से भगवान की जो विभूति ये बार बार सुनने को मिले। तो अर्जुन की तृप्ति नहीं हो रही है, क्योंकि ये कर्ण के द्वारा हृदय में प्रविष्ट होता है। ये खाने की जैसे वो तो है नहीं कि जो पेट सीमित होता है और ज़्यादा खा लो तो पेट भर जाती है। तो ये अमृतमय वचन, तो अर्जुन कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप और सुनाइए और सुनाइए। इस प्रकार के अर्जुन की लालसा बढ़ती ही जा रही है और भगवान उनको आगे और विभूति सुनाएंगे। Поскольку Бхагаван в своих божественных качествах и силе, он не имеет границ, а желание Арджуны тоже очень огромное, не имеющее границ. И поэтому он все снова и снова просит Бхагавана описать все эти вибхути. И с удовольствием хочет о них слушать и понимать их. इसलिए यहाँ वाणी ग्रंथों में भी कहा है कि अतृप्त होकर कथा सुने, क्योंकि जो भूखे होता है उसको भोजन कराने में, पाने में बहुत स्वाद बढ़ता है, अच्छा लगता है। और जो प्यासे होते हैं तो उनको जल पीने में बहुत चेष्टा रहती है, जल मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, जब तक प्यास न बुझे। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भगवान की जो अमृतमय वचन सुनकर उनकी जो विलक्षण विलक्षण जो लीलाएं ज्यों-ज्यों अर्जुन को सुनने को मिल रहा है, त्यों-त्यों अर्जुन का हृदय में भक्ति बढ़ता ही जा रहा है। और अर्जुन बार-बार आग्रह कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी लीला का और वर्णन करके सुनाइए आपकी विभूति। И подобно тому, как
человеку, у которого жажда, он хочет пить и пить, пить и пить, пока не напьется. Также и Арджуна, он хочет все больше и больше пить и слушать об этих божественных способностях и Бога. अब यहाँ अर्जुन की आग्रह, उनकी इच्छा, उनकी रुचि देखकर अब भगवान आगे विस्तार से बताएंगे, जो बहुत विस्तार से भगवान अपनी विभूतियों को वर्णन कर रहे हैं, ये अगली बार सुनाएंगे। आज यहीं पूरा करते हैं। И дальше, следуя просьбе Арджуны, Бхагаван Шри Кришна очень подробно расскажет о всех своих вибхути. Вот. И на сегодня у нас все. Мы довольно много стихов разобрали. Угу. आप क्या सुनाए? Так. А теперь кто что скажет о себе или спросит? गीता में बड़े विचित्र विचित्र भाव है। जो गीता एक बार अच्छे से कोई सुन ले तो वो जीवन में कभी भगवान को नहीं छोड़ सकता है और कभी संदेह नहीं कर सकता है कि मेरा उद्धार होगा कि मेरा कल्याण होगा कि नहीं होगा। ये जो माने व्यर्थ चिंतन उसके हृदय से सदा के लिए निकल जाता है। जो गीता एक बार बढ़िया से मन लगा के सुनता है उसकी प्राप्ति एकदम अवश्यंभावी, कोई इसमें भूले ही नहीं है। उस प्राप्ति के मार्ग बहुत सरल हो जाएगा। Когда человек очень подробно и внимательно изучит Бхагавад-гиту, то у него уйдут все сомнения в истинности, в том понимании той истины, кто такой Бхагаван Шри Кришна, и он очень глубоко начнет делать свой баджан. तो इसलिए आगे जो भगवान जो 19वां श्लोक में वहाँ से भगवान कहते हैं, तो उनकी जो भगवान की जो यहाँ भाव है वो भगवान अनंत हैं, उनकी विभूति भी अनंत है और भगवान की विभूतियों का विस्तार पूर्वक कोई कह भी नहीं सकता है, कोई सुन भी नहीं सकता है, इतना विस्तार है। अगर कोई कहे और सुन ले फिर भी वो अनंत अनंत ही रहेगा, उसका कभी इति नहीं होता है, वो सदा अनंत ही रहता है। भगवान के ऐसी विभूति हैं। तो इसमें भगवान आगे विस्तार से भी कह रहे हैं और वो संक्षिप्त भी है। То есть, и поэтому Бхагаван, он вначале кратко, а потом более подробно он описал свои вибхути, но на самом деле их невозможно описать. Сколько долго бы человек не говорил или другой не слушал о различных божественных, удивительных силах Бога, их невозможно рассказать и описать. Они безграничны, то есть ананта, то есть они не имеют конца, все эти качества, все эти силы. और सुनो। या तो सुना, मैं तो ये योग वशिष्ठ पढ़ते हैं, पूरा नहीं पढ़ लिया। उसमें भगवान की भक्ति के बारे में तो कुछ बोलते नहीं, केवल बोलते जो ये सब स्वाप्निक ऐसे बोलते हैं। योग वशिष्ठ पढ़ने वाले भक्ति नहीं कर सकते हैं, हमने पहले भी बताया था। वो सब मन को भ्रमित करने वाला वस्तु है। योग वशिष्ठ जो पढ़ता है उसके भीतर अहंकार बढ़ता है, वो भक्ति नहीं कर सकता है। इसलिए योग वशिष्ठ को नहीं पढ़ना चाहिए।
तो वास्तविक बात जो भक्ति बढ़े उसको पढ़ना चाहिए, और जिसमें भक्ति का ह्रास हो वैसे वस्तु नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो पीछे जाके बहुत परेशानी आती है। Я сказала, что ну что, я вот все равно не могу пока откинуть Йога Васиштху, я ее изучаю, но хочу уж хотя бы прочитать один раз уж взялась. И там не говорится ни слова о бхакти, все говорится о том, что это все сон, что мы сами боги, мы сами браман, то есть просто нужно это понять и прочее. महाराज तो वशिष्ठ मुनि वो क्या, वो भक्त नहीं, मतलब वो क्यों भक्ति के बारे में नहीं बोलता, ऐसे बोलता है जैसे वो जो श्रीमद् भागवतम रोचना किया व्यासदेव, वो भी पहले कुछ बोला नहीं भक्ति के बारे में, तब श्रीमद् भागवतम अंत में लिख दिया, तो वशिष्ठ में ये भी ऐसे है। तो इसलिए तो शास्त्र अनंत हैं, और ये योग वशिष्ठ उनके लिए है जो ज्ञान मार्गी है ना, जो भक्ति मार्गी नहीं है, जो ज्ञान मार्गी, जो जिनको मुक्ति चाहिए। तो मुक्ति मार्गी के लिए योग वशिष्ठ शायद उनके लिए उपयोगी होता है। और जो नया है, जो अभी भक्ति मार्ग में नहीं आए हैं, माने बाहर के विदेश के लोग हैं बहुत से, जो भक्ति मार्ग में नहीं आए, संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं, वो पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम उनको बहुत ज्ञान तो मिलेगा। पर जो भक्ति मार्ग में जो चल रहे हैं उनके लिए योग वशिष्ठ भक्ति के लिए सही नहीं है। महापुरुष लोग इसको मना करते हैं पढ़ने के लिए। अगर कोई पढ़ रहा है तो अब उनका वो जिम्मेवारी है, वो जाने। То есть йога Васиштха для пути гьяны написано для тех, кто следует этому пути гьяны, но не для пути бхакти марга. Вот. Для них хорошо, это лучше, чем они будут мирскими какими-то вещами заниматься, они будут это изучать, получать какое-то знание, и, возможно, потом придут к служению Бхагавану. Но для тех, кто уже практикует путь бхакти, им не следует читать ее. Следует читать тогда уж Бхагавад-гиту. भक्ति मार्ग के भक्ति के लिए जैसे रामचरित मानस है, वाल्मीकि रामायण है, गीता है, भागवत है, और ब्रह्म पुराण है, वैवर्त पुराण है, गर्ग संहिता है। इस प्रकार की जो पुराण आदि है, बड़े बड़े ग्रंथ हैं, वो भक्ति मार्ग में सहायक हैं। यह भक्ति है, यह भक्त और भगवान के विषय में लिखा हुआ है। और योग वशिष्ठ में भक्त और भगवान के विषय में नहीं है, वहाँ ज्यादातर ज्ञान की बातें हैं, और वहाँ भगवान है ही नहीं। वहाँ तो भगवान स्वयं श्रोता बन के बैठे हैं, है ना। तो वहाँ तो भगवान की कोई बातें ही नहीं है। तो इसलिए योग वशिष्ठ जो है, वो जो मुक्ति मार्ग में चलने वाले, जो ज्ञान मार्ग में चलने वाले व्यक्तियों के लिए तो ठीक है, पर अगर जिनको भक्ति चाहिए, जिनको राम भक्ति, कृष्ण भक्ति चाहिए, उनको लिए योग वशिष्ठ उपयोगी नहीं है। То есть преданным нужно изучать Рамайну, там, Шримад Бхагаватам, Бхагавад-гиту, кое-какие Пураны, Брахма Пурану. Но вот, потому что там описывается о отношениях между Богом и преданным. А в Йога Васиштхе не говорится о Бхагаване, о преданном. Сам Бог, Шри Рама, Бхагаван сидит как слушатель, и потому там говорится о пути освобождения из сансары, и там не говорится об этом, о преданности Богу. और सुना क्या सुनाओ, अभी तो मैं तो जाप भी नहीं करती, ये ज्यादा पढ़ती सारा दिन, कुछ एक्सरसाइज करती, स्पोर्ट वाला एक्सरसाइज, शरीर में खून चलाने के लिए कुछ डम्बल्स लिया 4 kg के, और इसको उठाते हैं।
चलो भैया, कम से कम शरीर स्वस्थ रहे, वो भी ठीक है। और परिक्रमा भगते भी, चलते नहीं भगते, देर घंटे में हो जाता मेरे परिक्रमा। कभी भगते कभी जोर जोर से चलते। थोड़ा खून चलाना तब, क्योंकि मेरा लो बीपी वो खत्म हो जाएगा तब। हाँ तो बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए करना भी जरूरी है। हाँ, कुछ दवाई लेते जो आयरन जैसा कैल्शियम, क्योंकि ये सब कमजोर खत्म करना चाहते मैं। और हाँ